नमस्कार, जोहर। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज जनरेट लाइव टीवी। इस वक्त राजभवन के समक्ष में है जो दिव्यांगों आंदोलन जो काफी लंबे से कर रहे हैं। आज 365 दिन पूरे हो चुके हुए दुख के साथ वर्षखंड मना रहे हैं। उनके साथ सीधे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार, नमस्कार। और बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिव्यांगजनों को राजभवन के समक्ष ये वर्षगांठ मनाना पड़ रहा है। बड़ा शर्म का विषय है झारखंड सरकार के लिए, यहाँ के महामहिम के लिए, राज्य के 81 विधानसभा के विधायकों के लिए और यहाँ के सांसदों के लिए भी, कि हमारे मुद्दों को लेकर हम लोगों को बैठा के रखे हैं। बड़ा शर्म अब हम लोगों को भी आने लगा कि हम किस राज्य के निवासी हैं, जहाँ दिव्यांग, वृद्धा और विधवा समाज को ताक पे रखकर सरकार योजनाएं लाती है, उनके साथ मतभेद करती है और उन लोगों के साथ पक्षपात किया जाता है। आज आप समझ सकते हैं, अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार कानून है संविधान में कि किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये भेदभाव झारखंड की सरकार क्यों कर रही है? तो बिल्कुल हम लोग अपने समाज को लेकर जागरूक हैं, अपने मुद्दों को लेकर लड़ना जानते हैं। आज 1 वर्ष से इसी धरना स्थल पर 24 घंटा रहकर दिव्यांगों ने ये बता दिया है कि हम सक्षम हैं अपने अधिकारों की, या कहीं भी हम लोगों को जहां अपनी क्षमता का परिचय देना होगा हम वहां पर सफल हैं, सजग हैं और अपने लिए विकास के रास्ते खोज रहे हैं। पर सरकार अपने विकास के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने लालच के लिए इतने मजबूर हो जाते हैं कि जनता को लालच देते हैं और ये लालच की राजनीति कर कर मैया को सम्मान देने का और कई तरह की योजनाओं को लाभ देने का ढोंग रचते हैं और दिव्यांगजनों को, वृद्धा विधवा को, समाज को मजबूर करते हैं धरना देने के लिए। तो बड़ा ही आज का जो विषय है, जो दिव्यांगजन पूरे राज्य से चलकर प्रत्येक जिले से पहुंचे हैं, ये इनको शौक नहीं है इस तरह के कार्यक्रमों को करना और इस पर मजबूर आज जो कर रही है सरकार, इस सरकार को तो हम, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम बधाई देंगे कि आपने अगर सुन लिया होता तो शायद आज ये जो हम लोगों का धीरे धीरे संगठन मजबूत होते जा रहा है, शायद ये नहीं होता। तो बिल्कुल अगर आपने हमें ठगा है तो हम मजबूत हुए हैं और मजबूत होकर अपनी बातों को रखना जाने हैं। तो बिल्कुल हम लोगों का मुद्दा विधानसभा के सत्र में पिछले दफा भी उठा है और आने वाले जो सत्र है उसमें भी उठेगा। और आज जो हमारा जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे माननीय अतिथि, पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी हमें आश्वासन किया कि जब तक आपके मुद्दे को लेकर हम न्याय नहीं दिला पाए तब तक आपके साथ देंगे, आप लोग का समर्थन करेंगे, आप लोग के मुद्दे को आवाज बनकर विधानसभा में रखने का भी काम करेंगे। तो धन्यवाद, मैं इतनी। अभी जो आए जो बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष, वो क्या आप लोग का आश्वासन देके गए? बिल्कुल उनके द्वारा पिछले सत्र में भी पूछा गया कि जब दिव्यांगजनों को, मैया को जब सम्मान आप दे रहे हैं तो इन दिव्यांग, वृद्धा और विधवा समाज का क्या होगा, उनके बारे में उनके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? तो बिल्कुल पिछले सत्र में ये मामला सिर्फ माननीय जो हमारे पूर्व के मंत्री या नेता प्रतिपक्ष का ये उनके द्वारा जो उठाया गया, सिर्फ उन्होंने ही नहीं, कोडरमा के विधायक, बागमारा के विधायक, पलामू के विधायक, गढ़वा से विधायक, सभी ने ये मामला को उठाया। तो बिल्कुल आज राज्य के प्रत्येक घर में इस बात को रखा जा रहा है। लोग समाज में इन बातों को कर रहे हैं कि जब सामान्य महिला को 2500 तो दिव्यांग, वृद्धा, विधवा की क्या गलती? तो बिल्कुल हमारी आवाज प्रत्येक घर तक पहुंची है और यही हमारा उद्देश्य भी था। वर्षखंड आप लोग मना रहे हैं जिस तरह से बाबूलाल मरांडी, और कितने नेता आप लोग सभी आए? देखिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रण दिए हैं। आप देख सकते हैं कि सादर आमंत्रित पूरा सरकार को हम बुला रहे हैं, लेकिन सरकार, कितने लोग आए हैं अभी तक? देखिए अभी तक तो सिर्फ हमारे जो बाबूलाल मरांडी जी है नेता प्रतिपक्ष से, सिर्फ वही आए हैं, लेकिन अन्य जो भी लोगों को बोले हैं वो अभी तक कोई नहीं आए हैं। और ये जो सत्ता से लोग हैं वो लगभग अगर हम लोग से मतलब रखते, हम लोग के मुद्दे से मतलब रखते तो आज हम लोग को 1 साल बैठना नहीं पड़ता। समझने वाली बात। दर्शक को स्पष्ट उससे बता दीजिए कि क्या आप लोग को मांगे सरकार से? देखिए, हमारी मांग जो है वो संवैधानिक है और हम अपना सम्मान वापस चाहते हैं कि आज पूरे राज्य में हम लोग के साथ जो भेदभाव हुआ है उस भेदभाव को झारखंड सरकार खत्म करे। जब मैया को सम्मान दिया जा रहा है तो दिव्यांग, वृद्धा और विधवा को भी सम्मान मिलना चाहिए। और मैया दिव्यांग भी है, मैया विधवा भी है और मैया वृद्धा भी है, तो सम्मान
का जो ढोंग रचा जा रहा है उसे बराबर में रखा जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज आप लोग दुख के साथ वर्षगांठ मना रहे हैं? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। देखिए, हम लोग आज बहुत दुख के बाद मना रहे हैं कि हम लोग की सरकार 365 दिन रोड में छोड़ दिए हैं। और देखिए, जो भीख नहीं मांग रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, भिक्षा मिल रहा है। और जो भीख मांग रहे हैं वो दरवाजा बंद कर छुपे हुए हैं। जब वोट लेने का चुनाव आता है ना, तो उस टाइम सरकार घर तक मशीन पहुंचाती है और वोट लेती है। सरकार जाती है हम लोग को द्वार, और जब सरकार का द्वार आते हैं तो सरकार क्या बोलेंगे, गेट बंद करके अंदर में हम लोग का डर से छुपी हुई रहती है। हम लोग शारीरिक से विकलांग है, लेकिन मानसिक से विकलांग नहीं है। और ये सरकार मानसिक से विकलांग है और आज हम लोग को रोड में छोड़ दिया है। बस गाड़ी ये करने के लिए 365 दिन जब हम लोग मेहनत किए, ठंडा गर्मी बरसात धूप, तो उसी का दुख से हम लोग आज बस गार्ड बनाने जा रहे हैं। और आगे तक हम लोग को, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, आगे तक हम लोग का धरना चलते रहेगा और चलाते रहेंगे। मेरा नाम कुमारी जिन्ना है, सनातू गोलोक के रहने वाले हैं। आप क्या बोलेंगे? मैं सरकार के बारे में क्या बोलूंगा, जिसको शर्म ही नहीं है उसके बारे में एक शब्द भी बोलना बेकार है। अगर बात किया जाए तो दिव्यांगों को देख ही रहे हैं, इतना गर्मी में, इतना बरसात में, इतना ठंड हुआ, इसके बाद भी आज 1 साल से लगातार रोड पर बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे दिव्यांग आए हुए हैं अनेक जिला से, जो एक दूसरे जगह चलने में असमर्थ हैं, जिनको बाथरूम तक जाने में दिक्कत होता है। कम से कम सरकार उसके बारे में तो सोचना चाहिए था। आज मैया को सम्मान दिया जा रहा है, उसी तरह से आप सोचते दिव्यांगों को भी सम्मान दे, तो आज दिव्यांगों को इतना दिन बैठने का जरूरत नहीं पड़ता। क्या कहेंगे, आप लोग दुख के साथ वर्षगांठ मना रहे हैं? मैं राजेश गोड्डा से हूँ। मैं इस पूरे 1 बरस धरना का होने के बाद मैं दुख भरे लिहाजों में ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग दिव्यांगों की समस्या को ये झारखंड सरकार हल नहीं करती है। सकलांग को 2500 पेंशन है, विकलांग को 1000 पेंशन देती है, जो कि बहुत बड़ी अन्याय है। इस सरकार ने विकलांगों के साथ बहुत बड़ी अन्याय किया है, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि यह सरकार को जल्दीबाजी में विकलांगों की समस्या को हल करनी चाहिए। और विकलांगों का जो पेंशन है अब 1000 जो दे रहे हैं, यह बढ़ा करके जल्द से जल्द 3000 किया जाए। तो देख सकते हैं कितने लंबे से दिव्यांग लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज 365 दिन है, उसी के साथ में दुख के साथ वर्षगांठ मना रहे हैं। तभी के लिए इतना ही। मैं नील कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी, रांची।